पाकिस्तान में 38 मिलियन हाउस होल्ड्स हैं। इनमें से 84% यानी 32 मिलियन के पास बिजली का कनेक्शन है, लेकिन सिर्फ 16 मिलियन घरों में गैस का कनेक्शन है। बाकी लोग गैस का सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं या हीटिंग के लिए दूसरे फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ पाकिस्तान में ग्रिड की एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी है और दूसरी तरफ साथ ही सोलर की वजह से बिजली की फरहमी और बेहतर हो रही है। लेकिन ऑन दी अदर एंड गैस के रिजर्व्स गिरने की वजह से और प्राइस में सब्सिडी कम होने की वजह से गैस की अवेलेबिलिटी भी कम हो रही है और इसकी प्राइस भी बढ़ रही है। तो इस डेवलपिंग सिनेरियो में एक रोजमर्रा की नीड गर्म पानी का क्या फ्यूचर है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाकिस्तान एंड काउंटिंग। मेरा नाम जुनैद इकबाल है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग सीजन 2 ऑफ अनलॉकिंग ग्रोथ। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक गीजर्स की। ग्लोबली इलेक्ट्रिक गीजर्स की मार्केट 31.83 बिलियन की है इन 2025। ये इंडस्ट्री तकरीबन 4.6% के केगर से ग्रो कर रही है एंड एक्सपेक्टेशन है कि 2035 तक दिस विल हिट 49.9 बिलियन डॉलर्स। नाउ अब ये अप्लायंसेस दैट इज इलेक्ट्रिक गीजर्स दुनिया के हर कोने में इस्तेमाल हो रहे हैं गर्म पानी के लिए, फॉर शावरिंग, फॉर कुकिंग, फॉर क्लीनिंग एंड ऑल्सो फॉर इंडस्ट्रियल यूजेस। और इसकी जो ग्रोथ आ रही है उसकी एक की वजह एक तो अफोर्डेबिलिटी है और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिफिकेशन और रिन्यूएबल की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट है एंड ऑफ कोर्स इसकी एफिशिएंसी बेहतर है और साथ साथ जो रूफटॉप और डिसेंट्रलाइज्ड सोलर की ग्रोथ आ रही है दुनिया में, उसके साथ साथ इस तरह की अप्लायंसेस की एक नेचुरल पेयरिंग होती है। नाउ पाकिस्तान की जो मार्केट है वो तकरीबन 110 मिलियन डॉलर की है, जिसमें से तकरीबन 67% हम इंपोर्ट करते हैं मेनली फ्रॉम चाइना। लोकल मैन्युफैक्चरिंग अभी बहुत छोटी है, इट्स अबाउट 36 मिलियन डॉलर मार्केट और ज्यादातर ये स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है जो गुजरांवाला के आसपास के इलाकों में कॉन्सेंट्रेटेड है। हम सालाना तकरीबन 3.5 लाख से 4.5 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं। नाउ टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, सऊदी अरेबिया की एक मिड साइज फैक्ट्री जो है वो अकेले तकरीबन 2 लाख यूनिट्स सालाना प्रोड्यूस करती है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग अभी छोटी है, लेकिन साथ साथ जो इंडस्ट्री में इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं उसकी वजह से इस इंडस्ट्री को एक नज मिलना शुरू हो गई है और लोकल गीजर एडॉप्शन जो है वो तेजी से बढ़ रही है एंड देयर इज अ हाई लाइक्लीहुड दैट दिस कैन बिकम अ मैसिव अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान। गैस लोड शेडिंग की वजह से शिफ्ट हो रही है मार्केट टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक गीजर। सो लोड शेडिंग भी है, एक्सपेंसिव भी हो गई है। नाउ ट्रेडिशनली पाकिस्तान में डोमेस्टिक गैस यूजर्स को सब्सिडी मिलती है और गैस बहुत कम दामों पे इंटरनेशनल प्राइसेस से बहुत कम दी जाती है। लेकिन अब गैस के रिजर्व्स की काफी डिप्लीशन भी हो गई है और पिछले 70 साल से हमने गैस को बहुत बेदर्दी से इस्तेमाल किया है एंड देन हमने पॉलिसीज निकाली लाइक द CNG पॉलिसी व्हिच वाज अ मैसिव वेस्ट। साथ साथ जो इंपोर्टेड LNG है वो भी एक्सपेंसिव होती जा रही है, बट प्राइमरीली बिकॉज गवर्नमेंट सब्सिडी देते आ रही है इस सेक्टर में सर्कुलर डेट बहुत बढ़ गई है। तो ये जो एग्जिस्टिंग सस्ती गैस बांटने की रिजीम थी ये अब आगे नहीं चल रही बिकॉज दिस इज इनएफिशिएंट एंड इट आल्सो क्रिएट्स अ मैसिव फिस्कल बर्डन। तो इसकी वजह से हो क्या रहा है, पहला एक ट्रेंड तो ये हो रहा है कि IMF प्रोग्राम के तहत गैस के टैरिफ्स को बढ़ाया गया है एंड FY23 से FY25 के दरमियान 150% का इजाफा किया गया है इन गैस प्राइसेस एंड आगे जाके मोस्ट लाइकली और भी इजाफा किया जाएगा एंड एज अ रिजल्ट आप देख सकते हैं कि लोकल गैस डिमांड में पिछले FY24 में 4% की कमी देखी गई है। सेकेंडली गवर्नमेंट चाह रही है कि इलेक्ट्रिसिटी यूज को ज्यादा इनकरेज करे, इसीलिए 2024 में विंटर मंथ्स में गवर्नमेंट ने एक विंटर इलेक्ट्रिसिटी पैकेज भी निकाला था और उसमें कहा था कि अगर पिछले साल से 25% ज्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे तो आपको 26 रुपए का यूनिट मिलेगा एंड दिस वाज फॉर दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी डिमांड, जिस वक्त हीटिंग डिमांड भी सबसे ज्यादा होती है और एक्सपेक्टेड है कि ये प्रोग्राम आने वाले सालों में एक रेगुलर फीचर बन जाएगा। इसमें इंसेंटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि विंटर में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत कम रह जाती है एज कम्पेयर टू समर। सो उसको यूटिलाइज करने के लिए इंसेंटिव ज़रूर है कि जी जो आपके एग्जिस्टिंग बिल्स हैं अगर उससे जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मज़ीद आप कंज्यूम करेंगे तो उसके टैरिफ काफ़ी कम है। फिर पिछले कुछ सालों में चाइना से बड़े वॉल्यूम में पाकिस्तान में सोलर पैनल्स आए हैं। डिफरेंट एस्टिमेट्स के मुताबिक तकरीबन 30 गीगावाट के पैनल्स आए हैं एंड इसके नतीजे में जो ऑफ ग्रिड सोलर इंस्टॉलेशंस हैं वो बढ़ गई हैं और छोटे से छोटे घरानों में भी अब बिजली के कनेक्शंस ऑफ ग्रिड बेसिस पे लग रहे हैं। एंड फोर्थ, अगर आप सिंपली गैस के गीजर्स को कंपेयर करें इलेक्ट्रिक गीजर से तो देयर इज अ प्राइस डिफरेंस। नाउ 25 गैलन का जो गैस का गीजर होता है वो तकरीबन 40,000 में रिटेल करता है और जो 55 गीजर का होता है दैट कैन गो अप टू 75,000। नाउ एज कंपेयर टू दिस जो 15 लीटर का इलेक्ट्रिक गीजर होता है वो 17-18,000 रुपए का होता है, या 80 से 100 लीटर का जो इलेक्ट्रिक गीजर होता है वो 32 से 33,000 रुपए का होता है। फ्रॉम अ हीटिंग टाइम परस्पेक्टिव अगर आप 30 से 40 लीटर को गर्म करें तो इलेक्ट्रिक गीजर में ये 15 से 20 मिनट में हो जाता है, लेकिन गैस गीजर में यही चीज 3 से 4 घंटे में होती है। नाउ इलेक्ट्रिक गीजर्स ऑफ कोर्स ड्रास्टिकली मोर एफिशिएंट, इनकी
एफिशिएंसी 90 से 95% के दरमियान होती है और उसकी वजह ये कि जो हीटिंग एलिमेंट है वो डायरेक्टली पानी से टच हो रहा होता है, तो तकरीबन सारी जो एनर्जी है वो पानी को गर्म करने में लगती है। लेकिन गैस गीजर्स की एफिशिएंसी सिर्फ 40 to 60% होती है, बिकॉज काफी सारी एनर्जी जो कंटिन्यूअस पायलट फ्लेम को जलाने के लिए और हीट लॉस में काफी ज्यादा हो जाती है। अगर आप एनर्जी एफिशिएंसी बेसिस पर कंपेयर करें तो 35 गैलन पानी को गर्म करने में इलेक्ट्रिक गीजर में 12 से 14,000 BTUs चाहिए होते हैं और इतनी ही क्वांटिटी पानी के लिए गैस गीजर में 25 से 30,000 BTUs चाहिए होते हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि इलेक्ट्रिक गीजर्स आर नॉट ओनली मोर अफोर्डेबल, दे आर ड्रास्टिकली मोर एनर्जी एफिशिएंट। क्योंकि गैस गीजर जब हम ऑन करते हैं तो वो फिर सारा 24 घंटे चलता था, तो उसकी फिर कॉस्ट अब अगर वो 24 घंटे चलेगा तो बहुत ज़्यादा आएगी। और जैसे इलेक्ट्रिक गीजर्स की डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई साइड पर भी लोकल मार्केट में काम होना शुरू हो गया है ना। बहुत से जो गीजर्स अभी भी लोकली प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें कुछ कंपोनेंट्स लोकली बनना शुरू हो गए हैं। मिसाल के तौर पे बॉडी, इंसुलेशन, प्लास्टिक कंपोनेंट्स, मेटल शीट्स, इवन कुछ वायरिंग के कंपोनेंट्स, ये सब अब लोकली मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। वायर पाकिस्तान में बनती हैं एंड काफ़ी अरसे से बन रही हैं। पाकिस्तान में वायर्स बनती हैं, इसकी काफ़ी अच्छी किस्म की केबल्स भी पाकिस्तान में बनती हैं। एंड वी आर ऑलरेडी स्टार्टिंग टू सी सम लोकल ब्रांड्स इमर्ज इन दिस स्पेस। सुपर एशिया की एक अफोर्डेबल लाइन है, इट्स आल्सो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। नैस गैस जो है वो अपनी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की वजह से जानी जाती है। कैनन और बॉस के इंस्टेंट और सेमी इंस्टेंट इलेक्ट्रिक कैटेगरीज हैं। हैंको, बीट्रो, रेज, डाइची, ये भी मार्केट में स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स हैं। लेकिन अभी भी ये ब्रांड्स जो हैं ये स्मॉल स्केल पर हैं, अभी तक लोकल बड़े ब्रांड्स नहीं आए। एंड शायद दो चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से ये नहीं हो रहा। पहली वजह ये है कि अभी भी की पार्ट्स पर इंपोर्ट डिपेंडेंसी है, जिसमें हीटिंग एलिमेंट्स हैं, थर्मोस्टैट्स हैं एंड जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स हैं, ये प्राइमरीली अभी भी जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इंपोर्ट कर रहे हैं। ये स्टिल वी डोंट हैव एनी लोकल मैन्युफैक्चरर इन पाकिस्तान, तो ये हमें चाइना से ही इंपोर्ट करना पड़ता है। जो हीटिंग एलिमेंट है वो एक काफ़ी स्पेशलाइज किस्म का होता है, वो हम खुद नहीं बनाते, वो इंपोर्ट होता है एंड वो कास्टिंग से बनता है बेसिकली। एंड जो उसके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं जिसके अंदर कुछ सेफ्टी के लिए कुछ कंपोनेंट आते हैं एंड कुछ उसके अंदर ब्रेकर्स होते हैं, कुछ उसके अंदर पीसीबी किट होती हैं, कुछ उसका डिजिटल जिस तरह टेम्परेचर कंट्रोलर अगर आपने लगाया उसे कंट्रोलर कह लें बेशक, ये सारे इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट है ना वो हम बिल्कुल नहीं बनाते, ठीक है, वो हम टोटली इंपोर्ट करते हैं। सेकेंडली, अभी कंज्यूमर अवेयरनेस में भी एक लैक है कि कंज्यूमर्स को जिस तरह सोलर की इकोनॉमिक्स समझ आ गई है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि उनको गीजर्स की भी इकोनॉमिक्स एकदम समझ आ जाएगी। साथ साथ ब्रांडिंग का भी चैलेंज है कि अभी तक जो मार्केट में प्लेयर्स हैं वो छोटे प्लेयर्स हैं। एज अ बिगर प्लेयर इमर्जेस, अ प्रीमियम प्लेयर इमर्जेस एंड डज ब्रांडिंग ऑन अ नेशनल स्केल, दैट विल डेवलप दिस कैटेगरी फास्टर। इसकी अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। अगेन आई सेड के जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो बड़े प्लेयर्स हैं हमारी होम अप्लायंसेस इंडस्ट्री में, उन्हें इस इंडस्ट्री में आना होगा, उन्हें ये प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवानी होगी लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। तो इलेक्ट्रिक गीजर की मैन्युफैक्चरिंग के सेटअप्स के इकोनॉमिक्स क्या है? लेट्स लुक एट 3 टाइप्स ऑफ सेटअप्स। बट बिफोर दैट, एंग्रो होल्डिंग्स पाकिस्तान की लीडिंग इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी है। इनका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो फूड एंड एग्रीकल्चर, एनर्जी, गैस टर्मिनल्स, पेट्रोकेमिकल्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुश्तमिल है। एंग्रो उन बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता है जो लार्ज स्केल प्रॉब्लम सॉल्व करें और जहां स्केलेबल और मेजरेबल इम्पैक्ट हो। इनका बिलीफ है कि जब कैपिटल और बेहतरीन टैलेंट मिल जाते हैं तो ट्रू वैल्यू अनलॉक होती है, नॉट जस्ट फॉर शेयर होल्डर्स बट फॉर द वाइडर सोसाइटी। थैंक यू एंग्रो होल्डिंग्स फॉर सपोर्टिंग पाकिस्तान एंड काउंटिंग। तो पहला एक बेसिक मैन्युफैक्चरिंग जो सेटअप है दैट इज असेंबली बेस्ड, जिसमें लोकल पार्ट्स और इंपोर्टेड पार्ट्स को खरीद कर उसको सिंपली असेंबल किया जाता है। ये 2 से 3 करोड़ रुपए का एक बेसिक सेटअप बन जाता है, जिसमें टैंक्स, बॉडीज, वायरिंग, इंसुलेशन और बाकी तमाम हीटिंग रिलेटेड पार्ट्स को खरीद के उनको असेंबल करके आगे बेच देते हैं। इसमें 18 से 20% का मार्जिन बन जाता है। जो मिड साइज मैन्युफैक्चरिंग है दैट इज प्राइमरली अ कॉम्बिनेशन ऑफ लोकलाइज्ड प्रोडक्शन विद सम इंपोर्टेड पार्ट्स। तो इसमें इस तरह किया जाता है कि इसकी इन्वेस्टमेंट तकरीबन 80 से 120 मिलियन रुपए होती है, तकरीबन 8 से 12 करोड़ रुपए। एंड इसमें जो टैंक्स हैं, इसकी जो बॉडी है, इसकी जो पाउडर टेस्टिंग है, कुछ हद तक वायरिंग है, वो लोकली मैन्युफैक्चर हो जाती है। एंड कुछ अभी भी जो हीटिंग के और थर्मोस्टैट के प्रोडक्ट्स होते हैं वो बाहर से इंपोर्ट कर लिए जाते हैं। सो दिस इज मोर ऑफ अ हाइब्रिड सेटअप। एंड जो प्रीमियम मैन्युफैक्चरिंग है दैट इज मोर ऑफ एन ऑटोमेटेड प्लांट एंड इट्स एन एडवांस प्रोडक्शन। तो पहली बात तो ये कि ये एक रीजनल और एक्सपोर्ट एफिशिएंसी के स्टैंडर्ड से बनाई जाती है। सेकेंडली,
बेसिकली इसमें तकरीबन तमाम पार्ट्स लोकली बनाए जाते हैं, इवन सम ऑफ द हीटिंग पार्ट्स एंड द थर्मोस्टेट पार्ट्स एंड द चिप पार्ट्स। सो ये तकरीबन 300 से 400 मिलियन का सेटअप है, जिसमें से तकरीबन 10 से 15,000 यूनिट पर मंथ प्रोड्यूस किए जा सकते हैं और उसका 22 से 25% ग्रॉस मार्जिन होता है। अगर आप ओपेक्स को देखें तो तकरीबन इसमें लेबर कम्स टू अबाउट 15-20% ऑफ द कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी इज अबाउट 10 to 15%, components are about 45 to 50%, and other overheads are about 10%. Now, if this is run well, this setup can yield you an ROI within 24 to 30 months. So, what is unlocking this opportunity in Pakistan? पहले तो एक बड़ा clear structural national shift आ रहा है to move away from gas because उसका टैरिफ भी बढ़ रहा है, सप्लाई भी लिमिट होती जा रही है। साथ साथ एक large underserved demand है for households for heating which can be captured. Third, electricity की base solar की वजह से बढ़ती जा रही है और इम्प्रूव होती जा रही है, एंड मैन्युफैक्चरिंग की इकोनॉमिक्स सीम क्वाइट वायबल। एंड लास्टली इफ यू सी ऑन अ मैक्रो लेवल, ऑन अ कंट्री वाइड लेवल, गैस की और बाकी रिन्यूएबल्स की डिमांड को कर्ब करने की तरफ एक नेशनल पुश है एंड इट मेक्स सेंस, और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को बढ़ाने का पुश है एंड दैट आल्सो मेक्स सेंस। तो जो सेक्युलर ट्रेंड है दैट इज फेवरिंग दिस अपॉर्चुनिटी। इसको जो है सीजनल बिजनेस ना समझें। अगर हम नवंबर से लेके जनवरी तक अगर गीजर्स को हम रिटेल आउटलेट सेल करते हैं, पूरे साल की ही वर्किंग करनी पड़ती है इसके पीछे। नाउ हु शुड एंटर? पहले तो जो ऑलरेडी बड़े ब्रांड्स हैं, जो कंज्यूमर ब्रांड्स में एस्टैब्लिश्ड हैं, जो कि डिफरेंट एरियाज में या इंपोर्ट करके बेचते हैं या खुद मैन्युफैक्चर करके बेचते हैं, जिनके पास ब्रांडिंग पावर है, दे आर प्रीटी करेक्टली पोजीशन टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी। सेकेंडली, जो एग्जिस्टिंग अप्लायंस मैन्युफैक्चरर्स हैं पाकिस्तान में, और वो बहुत हैं, पंखों से लेकर वॉशिंग मशीन से लेकर काफी इस तरह के ब्रांड्स हैं, फॉर देम दिस इज अ प्रीटी स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी टू एंटर। फिर जो अभी एज हमने डिस्कस किया कि मार्केट का 60% से 70% अभी भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट पे चल रहा है, तो जो इंपोर्टर्स हैं समटाइम्स इवन दो दे जस्ट ब्रिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम आउटसाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट इट लोकली, दे समटाइम्स कैन आल्सो बी गुड मैन्युफैक्चरर्स बिकॉज उनकी डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स सबसे बड़ी सेटअप हुई है पाकिस्तान में। सो इफ दे इंटीग्रेट बैकवर्ड्स और पार्टनर विद स्मॉल स्केल और मिड स्केल मैन्युफैक्चरर्स, दे कैन बी वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स। सो इट इज वेरी क्लियर कि मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तान में गैस की अवेलेबिलिटी कर्व हो रही है और गैस की प्राइस बढ़ती जा रही है। साथ साथ पावर की अवेलेबिलिटी सोलर की वजह से बढ़ती जा रही है और यूनिट प्राइस पावर की खास तौर पे ऑफ ग्रिड कम होती जा रही है। एंड नेचुरली विद अ ग्रोइंग पॉपुलेशन, अ डिमांड एज सिंपल एंड बेसिक एज हीटिंग वाटर इज नॉट जस्ट गोइंग अवे, इट विल ओनली इंक्रीज, एंड एज अ रिजल्ट दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ इलेक्ट्रिक गीजर्स इज अ फॉर्मिडेबल अपॉर्चुनिटी। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो pakistanandcounting.com/resources पर जाएं, जहां पर आपको एक डिटेल डेक मिलेगा जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहीं से आप एक वेबिनार के लिए भी साइन अप कर सकते हैं जिसमें इसी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से आप डायरेक्टली Q&A कर सकेंगे। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।